ये तकरीबन 1.25 घंटे का 1 घंटे 20 मिनट का प्ले है। कोर्ट मार्शल अरविंद जी, सुदेश दीपक जी ने इसको लिखा है, अरविंद जी ने डायरेक्ट किया है। और इस मौके को, जश्न अदब को कामयाब बनाने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं ताख़ीर वक्त हमारे पास भी नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे, वक्त अरविंद जी के पास भी नहीं है, इसलिए हम तो आपके बीच में क्या ही करेंगे। अरविंद गौड़ साहब। मेरा नाम ब्रिगेडियर सूरज सिंह है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी। सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वो लम्हे, वो मोमेंट्स जो कभी खून जमा देते हैं और कभी इसमें आग लगा देते हैं। सिर से पैर तक। मैं बिस्तर पर लेटे मरीज की बात नहीं कर रहा, एक घातक छलांग लगाने को तैयार उस मौत की बात कर रहा हूं जो साफ दिखती है, चाहे एक मोमेंट के लिए। मारने और मरने वाले की आंखों में, दोनों की आंखों में। मैंने बहुत लोगों की जान ली, मौत के घाट उतारा है, युद्ध में भी और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी। लेकिन उन क्षणों में ना कभी मेरा खून जमा और ना ही उसमें आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आ बैठते हैं जो सदियों से मौत से खेलते रहे। द टीगर्स एंड डेथ। दादी की सुनाई कहानियों के पात्र मेरे जिस्म का, मेरी रूह का हिस्सा बन गए थे। हाथों में लपलपाती तलवारें लिए मैदानों, रेगिस्तान और पहाड़ों पर दिन रात दौड़ते घुड़सवार, द राइडर्स ऑफ डेथ। चलती रेत पर अंतर गति से दौड़ते घोड़े, खच की आवाज से जिस्मों को चीरती फाड़ती तलवारें और रेत में जज्ब होता खून। आजादी से पहले हम लोग पंजाब की छोटी सी रियासत के राजा थे। दादी सुनाती थी दादा की कहानियां, एक डाकू राजा की कहानियां। मैं पिता की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो आदमी नहीं मारते थे, पोलो ग्राउंड में गेंद को मारते थे। मां की बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी इस युग की है। दादी बताया करती थी कि हमारे पूर्वजों के दोनों हाथों में तलवारें होती थी, नंगी तलवारें। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पानी के प्याले वाली बात को ना कभी उन्होंने समझा और ना कभी स्वीकारा। शायद हमारे वंश वालों ने दया और क्षमा शब्द पोंछ कर मिटा दिए थे, लेकिन मैंने कभी क्षमा करता हूं और ना ही किसी प्रकार की दया। पिछले युद्ध की याद अब भी आती है, जिस्म को सनसना देने वाली याद। पिछले युद्ध में बच गए अपने सैनिकों के साथ दुश्मन की चौकी पर धावा बोल दिया था।
मेरे यूनिट के गोरखा सैनिकों की खुकरियां, खपच खपच दुश्मनों का सिर काटती खुकरियां, गले में लटकती ग्रेनेडों की माला से एक एक ग्रेनेड उतारकर फेंकता मैं कैप्टन सूरज सिंह। जी हां, उन दिनों में कैप्टन हुआ करता था। किसी विदेशी पत्रकार ने मेरी फोटो के साथ कैप्शन दिया था, लायन विद ग्रेनेड्स। पीठ पीछे सेना में मुझे ग्रेनेड सिंह कहते हैं। दुश्मन चौकी के सैनिकों की आंखों में मौत देखने के वो लम्हे, जानलेवा खुशी के वो लम्हे। मौत के उन लम्हों का आनंद लिया है आपने क्या? शायद नहीं लिया। हमारे जीवन में ऐसे मोमेंट जंग के मैदान में भी आते हैं और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी, लेकिन सूरज सिंह के खिलाफ आज तक कोई भी किसी तरह का चक्रव्यूह नहीं बना पाया, ना युद्ध में और ना ही कोर्ट मार्शल के कमरे में। क्योंकि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने और बाहर निकलने की रणनीति आती है। मैं चीते की तरह बेआवाज चलता हूं और शेर की तरह दहाड़ कर छलांग लगाता हूं। जानलेवा छलांग, प्राण घातक छलांग। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार नहीं लगा पाया मैं ये जानलेवा छलांग। सिर्फ एक बार हो गया मेरी हत्या। सामने ना कोई दुश्मन ना कोई जंग, दोनों हाथों से छिन गई तलवारें। पहली बार दादी के सुनाए किस्से झूठे पड़ गए, बिल्कुल झूठे। पहली बार मुझे इस दिल दहला देने वाले सत्य का पता चला कि जब हम किसी की जान लेते हैं तो हमारे प्राणों का भी एक हिस्सा मर जाता है मरने वाले के साथ। सच क्या केवल उतना होता है जितना समझ आए और दिखाई दे? नहीं, सच हथेली पर उगाया अंगारा होता है, धड़कता अंगारा। क्या आपने पकड़ा है कभी इस धड़कते अंगारे को? नहीं, शायद नहीं। मैंने, ब्रिगेडियर सूरज सिंह ने पकड़ा है इस धड़कते अंगारे को। एक बार, केवल एक बार, केवल एक बार। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं इस कैप्टन का विकसित कर दूंगा। रामचंद्र चीख रहा था सर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं इस कैप्टन का विकसित कर दूंगा। रामचंद्र चीख रहा था सर। रामचंद्र ने खून किया है, खून। उसे फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए सर। No sir, no. Human fight without any challenge. Sir, जब स्ट्रक्चर बीमारी का बहाना करते हैं, इसका थर्मामीटर नहीं लगा है सर। ऑफिसर्स को पनिशमेंट देने का हक है सर। बेजयपुरी ने ठीक कहा, सवाल रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी चाहिए सर। सर, मैंने थम तोड़ने की ललकार नहीं लगाई थी, बिना चैलेंज के गोली चला दी थी सर। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। कर्नल सूरज सिंह साहब कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग जज हो और कोई बच जाए, क्यों? नामुमकिन। कर्नल साहब बस सख्त अफसर हैं क्या? तुम नए नए भर्ती हो इसलिए सवाल पूछते हो। 10 कोर्ट मार्शल कर चुके हैं, 10। आज तक कोई मुजरिम बच नहीं सका उनके हाथों से। अब समझ लो रामचंद्र का हो गया राम नाम सत्य। अब जल्दी चलो कहीं अगला कोर्ट मार्शल हमारा ना हो जाए। Sit down, everybody. Sir! बेजयपुरी, आप कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू करें। सर, 10 जून की रात को जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर थे।
रात को 9 बजे रेजिमेंट के 2 ऑफिसर्स कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर मोटरसाइकिल पर गार्ड चौकी के पास से गुजरे। सवार रामचंद्र ने उन पर राइफल चला दी। कैप्टन मोहन वर्मा की हादसे की जगह पर ही मौत हो गई। कैप्टन कपूर बच गए क्योंकि गोली उनके बाएं कंधे के पास लगी। अगर उन्हें एकदम मिलिट्री हॉस्पिटल ना ले जाया जाता, ऑपरेशन ना होता, तो उनकी भी मौत हो जाता, यकीनन मौत। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गोली अगर 2 इंच नीचे हार्ट पे लगती तो कैप्टन कपूर के बचाने का सवाल ही नहीं था। इसका मतलब है कि जवान रामचंद्र इन दोनों ऑफिसर्स को कत्ल करने का पक्का इरादा कर चुका था। इसलिए इंडियन आर्मी एक्ट 72 और इंडियन पीनल कोड के दफा 302 के तहत जवान रामचंद्र का जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। जानबूझकर होशो हवास में मर्डर करने, कत्ल करने पर कोर्ट मार्शल। ये जनरल कोर्ट मार्शल जानबूझकर होशो हवास में कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या और कैप्टन कपूर पर कातिलाना हमला करने की वजह से किया जा रहा है। क्या तुम अपना चरण इकबाल करते हो? आर यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी? सर। बैठ जाओ जवान रामचंद्र। सर। आप पहले गवाह पेश करें। इस मुकदमे के पहले गवाह है। सर। यस कैप्टन विकास रॉय, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर, इससे पहले कि मेजर पूरी गवाह पेश करे, मुझे कुछ कहना है। अभी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई और कैप्टन विकास रॉय के एतराज शुरू। बोलो। सर, मेजर पुरी ने 2 बार जवान रामचंद्र बोला। तो क्या बोले? मेजर पुरी को जवान रामचंद्र नहीं, सवार रामचंद्र कहना चाहिए। क्या मतलब? What the hell do you mean? रामचंद्र सेना में जवान है कि नहीं? जी। फिर क्या पड़ता है फर्क उसे जवान पुकारने से या सवार कहने से? सर, फर्क पड़ता है और नहीं भी पड़ता। आप इन्फेंट्री के कर्नल हैं, मैं आपको कैवेलरी का कर्नल तो नहीं पुकार सकता। रामचंद्र बख्तरबंद रेजिमेंट का है और बख्तरबंद दस्ते वालों को सवार पुकारा जाता है, जवान। कैप्टन रॉय ठीक, सरकारी वकील मेजर पुरी को सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। शायद डिफेंस काउंसिल किसी टेक्निकल गलती को लेकर कोर्ट मार्शल का फैसला रद्द करवाने के चक्कर में है। सेना के कानून विभाग ने आप जैसे सीनियर ऑफिसर्स को सलाहकार जज एडवोकेट बनाकर भेजा है। आपके होते हुए कोई टेक्निकल गलती क्यों कर हो सकती? और जीवन और मृत्यु के निर्णय तकनीकी आधार पर नहीं, जो सच है उस पर होते हैं। कैप्टन रॉय, उतनी ही बात करो जिसका मतलब इस कोर्ट मार्शल से है जो जवान रामचंद्र पर चल रहा। मेरा मतलब है सवाल रामचंद्र पर चल रहा है। कैप्टन रॉय और बाकी लोग भी कान खोलकर सुन ले, ये कोर्ट मार्शल है, कोई हिंदी फिल्म नहीं। फिजूल के दाव पेचों और इतराजों से कोर्ट का वक्त जाया करने की किसी को इजाजत नहीं। That's straight to everybody. इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग अफसर सूरत सिंह है, कर्नल सूरत सिंह। And don't you ever forget this fact. सर, जज एडवोकेट भी मेरा एतराज सही मान चुके हैं कि सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। मुझे दुख है कि सही एतराज को आप वक्त जाया करना समझते हैं। आपको अगर ये लगता है कि मैं फालतू बातों पर एतराज करता हूं तो किसी और अफसर को बचाओ वकील लगवा ले, मैं हमारा वापस चला जाऊंगा। Don't threaten me, कैप्टन रॉय। सबको पता है कत्ल रामचंद्र ने किया। अखबारों में खबर छप चुकी। रामचंद्र ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। मैं जानता हूं, तुम जानते हो, कोर्ट में बैठे सब लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि मर्डर किसने किया। ये ट्रायल रामचंद्र का है कि नहीं? फिर चाहे उसे जवान पुकारा जाए, चाहे सवार रामचंद्र। मुकदमे की सुनवाई से पहले ही आपने निर्णय ले लिया कि खूनी कौन है। फिर ये कोर्ट मार्शल क्यों? इस खकोसले इस पास की क्या जरूरत? आप चाहे तो मैं ये केस लड़ने से लिखकर इनकार कर दूं, क्योंकि कोर्ट तो पहले ही फैसला कर चुकी है। वैसे ये जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि अखबार में छपी सारी खबरें सच हो। Sit down, कैप्टन रॉय। आप पहला गवाह पेश करें। इस मुकदमे के पहले गवाह है रेजिमेंट के सूबेदार भगवान सिंह। सर, सूबेदार साहब, 10 जून की रात को 9 बजे आप कहाँ थे? मैम उस वक्त मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास था। आप रात को वहाँ क्या कर रहे थे? नाइट ड्यूटी पर होंगे शायद। नहीं मैम, ड्यूटी पर नहीं था। उस रात लाइट चली गई थी। मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के नजदीक है। गर्मी बहुत थी, इसलिए गार्ड हाउस के पास वाले मैदान में हवलदार राज सिंह के साथ टहल रहा। उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? जवान रामचंद्र, मेरा मतलब सवार रामचंद्र। 10 जून की रात को 9 बजे आपने क्या देखा? मैम बताया ना, बिजली चली गई थी, इसलिए साफ साफ कुछ नहीं दिखा। हाँ, गार्ड हाउस के पास से एक मोटरसाइकिल गुजर रही थी। साफ साफ कुछ नहीं दिखा। शायद आपने चश्मा नहीं लगाया होगा उस रात।
मैम मेरी नजर 100% ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगा। लेकिन साहब अभी आपने खुद बताया कि साहब मैम लाइट चली गई। सूबेदार साहब बिजली चली गई थी तो क्या हो गया? 10 जून को पूरे चांद की रात थी। आप गार्ड हाउस से 100 मीटर के फासले पर टहल रहे थे। पूरे चांद की इतनी रोशनी होती है कि 400-500 मीटर तक सब कुछ साफ नजर आता है। मैदान पर बड़ी छोटी सी गेंद, क्या छोड़ी, जो मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास से गुजरी, उस पर कितने आदमी बैठे थे? 2। क्या उन्होंने हेलमेट डाल रखा था? नहीं मैम। फिर तो आपने दोनों को पहचान लिया होगा। जी, कैप्टन मोहन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर उनके पीछे बैठे थे। ठीक, जब इतनी दूर से चलती मोटरसाइकिल पर बैठे अपनी रेजिमेंट के दोनों ऑफिसर्स को आपने पहचान लिया, तो गार्ड ड्यूटी पर तैनात रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा। जी मैम। इसके बाद क्या हुआ? जब मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची तो रामचंद्र ने गोली चला। पहली गोली कैप्टन मोहन वर्मा को लगी। मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतर गई। गार्ड हाउस के थोड़े से फासले पर एक पेड़ है, अगला पहिया उस पेड़ से टकराया और जब मोटरसाइकिल लुढ़क रही थी तब रामचंद्र ने दूसरी गोली चला। फिर क्या हुआ? दूसरी गोली कैप्टन कपूर के कंधे के निचले हिस्से में लगी। मोटरसाइकिल गिर गई। रामचंद्र उस तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने राइफल फिर डाल दी गोली चलाने के लिए, लेकिन तब तक मैं और हवलदार राज सिंह दौड़कर वहां पहुंच चुके थे। रामचंद्र को पीछे से पकड़ लिया। जब आपने रामचंद्र को पकड़ा तो उसने राइफल किसे मारने के लिए तान रखी थी? जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर को। इसका मतलब है कि अगर आप झपटकर सवार रामचंद्र को पकड़ ना लेते तो वो जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर का भी मर्डर कर देता। जी मैम। इसके बाद क्या हुआ? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन का भी कत्ल कर दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन का भी कत्ल कर दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन का भी कत्ल कर दूंगा। रामचंद्र चीख रहा था सर, लेकिन तब तक हम उसके हाथ से राइफल छीन चुके थे। बड़ी मुश्किल से 4-5 जवान रामचंद्र को जकड़ सके। भगवान ही जाने साहब, उस रात इतनी बला की ताकत रामचंद्र में कहां से आ गई। मुझे कुछ और नहीं पूछना सर। Your witness, Captain Roy. सुबेदार साहब, आप सवार रामचंद्र को कब से जानते हैं? सर पिछले 3 सालों से ट्रेनिंग सेंटर से रामचंद्र की पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में हुई। इन 3 सालों में क्या रामचंद्र की कभी किसी से कोई मारपीट हुई, कोई झगड़ा हुआ, कभी किसी ने आपसे उसके खिलाफ कोई शिकायत है? नहीं सर, मारपीट तो दूर, रामचंद्र की कभी किसी से बहस तक नहीं। जी बिल्कुल बहुआ। कोई भी ड्यूटी जो आपने अथवा किसी अफसर ने दी, क्या उसे करने में रामचंद्र ने कभी कोई लापरवाही, आनाकानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। रामचंद्र हमेशा अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करता है सर, उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं। कैप्टन मोहन वर्मा जो मर चुके हैं, या कैप्टन कपूर ने कभी उसकी कोई शिकायत की, कोई एक्शन लिया उसके खिलाफ, कभी कोई सजा? नहीं सर। फिर रामचंद्र ने कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या क्यों की? कैप्टन कपूर पर जानलेवा हमला क्यों किया? मैं क्या जानूं साहब, जो देखा वो बता दिया। सुबेदार साहब, सच केवल उतना ही नहीं होता जितना दिखाई दे। और फिर ये कहां जरूरी है कि जो कुछ आप हम देखें वो सच ही? नहीं सर, आंखों देखी बात हमेशा सच होती है। अच्छा, आप जिस जगह पर खड़े हैं क्या वो हिल रही है, घूम रही है? नहीं सर। क्या ये कोर्ट रूम हिल रहा है, घूम रहा है? नहीं सर। आप अपनी आंखों देखी बात कह रहे हैं ना, और आपकी आंखों देखी बात गलत है, बिल्कुल गलत। इतना तो आप भी जानते होंगे कि पृथ्वी घूमती रहती है लगातार। अरे अपनी धुरी पर भी और सूरज के चारों तरफ भी, और आपके ना देखने से ये सब झूठ तो नहीं बन सकता ना? कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ वही सवाल पूछने का हक है जो इस ट्रायल से जुड़े। मेजर पुरी इज राइट कैप्टन रॉय, तुम्हारे सवालों का इस ट्रायल से कोई मतलब है? मैं सबको पहले ही वार्न कर चुका हूं, किसी को भी कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की इजाजत नहीं है। समय तो सचमुच बहुत कीमती होता है, किसी के प्राणों से भी ज्यादा कीमती। इस कोर्ट की चिंता सही, बिल्कुल सही। समय नष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे कोई फांसी क्यों ना चढ़े। कैप्टन रॉय, गवाह से कुछ और पूछना है तो पूछो। सुबेदार साहब, जिस रात ये घटना हुई उस रात गुप्त संकेत शब्द क्या था? क्या क्या था सर? मेरा मतलब है पासवर्ड। मैं कैप्टन रॉय को सलाह दूंगी, इतनी मुश्किल हिंदी ना बोले जिसका मतलब अंग्रेजी में बताना पड़े। हाँ तो सुबेदार साहब, उस रात पासवर्ड क्या था? मुझे याद नहीं है सर, अगर इजाजत हो तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछकर बताऊं। कोई बात नहीं सुबेदार साहब, कोई बात नहीं।
प्रत्येक रात नया पासवर्ड होता है और फिर इतने महीने पहले का गुप्त संकेत शब्द भूलना कोई बड़ी बात नहीं। कहे तो मैं बता दूं, उस पूरे चांद की रात का पासवर्ड था काला चांद। आप चाहें तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ सकते हैं। ठीक, उस रात पासवर्ड काला चांद था। सूबेदार साहब, हफ्ते की रात वाली हर बात आपको याद रखनी चाहिए। सर कंटिन्यू कैप्टन। सूबेदार साहब, ये बात तो तय हो चुकी है कि उस रात इतनी दूर से चलती हुई मोटरसाइकिल पर बैठे अपनी रेजिमेंट के दोनों अफसरों को आपने पहचान लिया। तब तो गार्ड ड्यूटी पर तैनात रामचंद्र भी पहचान गया होगा कि दोनों उसी के रेजिमेंट के अफसर। जी सर, यही बात तो मैं कह रहा हूं। और यही बात तो सच है और हम सब ने शपथ ली है सच बोलने की। अच्छा, क्या आपने जवानों को हिदायत दे रखी है कि अफसर को पहचान लेने पर पासवर्ड ना पूछा जाए? सर मैं कौन होता हूं ऐसी गलत हिदायत देने वाला? रूल इज रूल। गार्ड हर हालत में रोकेगा, पासवर्ड पूछेगा। मेरी 20 साल की सर्विस है सर, बेदाग सर्विस। क्या मुझे इतनी सी बात का पता नहीं? पता, आपको पता है। मैं जानता हूं आप ऐसी गलत हिदायत नहीं दे सकते किसी हालत में। सूबेदार साहब, उस रात जब दोनों अफसर मोटरसाइकिल पर गार्ड चौकी के पास पहुंचे तो क्या सवार रामचंद्र ने उन्हें चैलेंज किया, हम कौन है कहकर ललका? नहीं सर, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अगर रामचंद्र मैं देखने की नहीं सुनने की बात कर रहा हूं। सुनने, क्या रामचंद्र ने हम कौन है ललकारा था? मैंने नहीं सुना सर, कैसे कह दूं कि ललकारा था? जो आपने सुना नहीं आपका मतलब है कहा भी नहीं है। इस 15 अगस्त को क्या आप दिल्ली में थे? नहीं सर। क्यों? प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि भारत दुश्मनों को लोहे के चने चबा देगा। आप तो थे नहीं उस दिन दिल्ली, आपने तो सुना ही नहीं अपने कानों से। इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा ही नहीं, क्योंकि आपने सुना ही सर मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा। आवाज सुनी जाती है, देखी नहीं जाती। बहुत अच्छे। आप घटनास्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे। मोटरसाइकिल चल रही थी। इतनी दूर से बुलेट मोटरसाइकिल के चलने के शोर में आपको सवार रामचंद्र की ललकार हम कौन है सुनाई दे ही नहीं। सर मैं 100 मीटर की दूरी पर टहल रहा मेजर था। पुरी ने कहा और मान गया कि आप 100 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे। क्या आपने फीते से दूरी मापी थी? मैंने मापी है। आप घटनास्थल से पूरे 510 मीटर दूर थे, 100 मीटर नहीं। और इतनी दूर से आप सवार रामचंद्र की ललकार हम कौन है सुन ही नहीं सकते थे। बिल्कुल नहीं। कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक सवाल सिर्फ एक बार पूछा जा सकता है। जब वो खुद मान चुका है कि मोटरसाइकिल पर बैठे अपने रेजिमेंट के दोनों ऑफिसर्स को रामचंद्र ने पहचान लिया था, फिर हम कौन है की बात को बार बार पूछने का मतलब है, मतलब है मेजर। और आप कौन होती मुझे सवाल पूछने से रोकने वाले? ये हक सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर को है, आपको नहीं। सिट डाउन मेजर पुरी। सर। थैंक यू सर। सूबेदार साहब एक बात समझाएं, अगर हम कौन है की ललकार सुनकर भी कोई ना रुके तो क्या गार्ड गोली चला सकता है? कैप्टन रॉय जानबूझकर सवालों को गलत मोड़ दे रहे हैं। जो बात हुई कि नहीं उसे पूछने का क्या मतलब? और फिर ये कहां साबित हो चुका है कि उस रात सवार रामचंद्र ने इन दोनों ऑफिसर्स को रुकने के लिए चैलेंज किया। पासवर्ड पूछा, गवाह कैसे बता सकता है? यही तो मैं कह रहा हूं। गवाह ने जो सुना ही नहीं वो बता कैसे सकता है? नहीं बता सकता। मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि आज रात 9 बजे घटनास्थल पर चला जाए। जज साहब वहां खड़े हो जाए जहां सूबेदार साहब खड़े थे। टहल रहे, मोटरसाइकिल चलाई जाए, कोई सैनिक पहरा चौकी पर खड़ा होकर चैलेंज करे, हाँ कौन है? चल जाएगा पता, हो जाएगा मालूम कि इतनी दूर से आवाज सुनाई देगी कि नहीं। अगर पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा साहब? सवार रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई। एक अफसर का खून और दूसरे पर कातिलाना हमला किया कि नहीं? What do you want to prove, कैप्टन रॉय? सर मैं कौन होता हूं सिद्ध करने वाला कि नहीं चलाई गोली रामचंद्र? ये बात तो वो कन्फेस कर चुका है, सबके सामने कर चुका है। लेकिन मैं इस कोर्ट को सेना के कानून की याद दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूं। यदि गार्ड के चैलेंज करने पर हम कौन है ललकारने पर भी कोई ना रुके तो गार्ड गोली चला सकता है। Don't try to teach this court the army law. तुम कानून सिखाओगे और मुझे go back to your place.
सर इस कोर्ट में दबा छिपाकर कुछ नहीं होगा। आप ऊंची आवाज से बताएं क्या सलाह दी मुझे लिखकर। सर अगर ये साबित हो गया कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर ऑफिसर्स नहीं रुके तो आमिर राव के मुताबिक उसे गोली मारने का हक बनता है। इट इज हिज ड्यूटी टू ओपन फायर एंड किल। इस कानून का सबको पता है, लेकिन सख्ती से ये लागू होता है जंग के दिनों में। डोंट टॉक रबिश। युद्ध और शांति के कानून अलग नहीं होते, बदल नहीं जाते। लॉ इज लॉ, वॉर और नो वॉर। अंडरस्टैंड? सर सिट डाउन। सर हमें हादसे की जगह नहीं जाना चाहिए। डिफेंस काउंसिल जानबूझकर मुकदमे को गलत तरफ ले जा रहे हैं। जब रामचंद्र खुद कबूल कर चुका है कि उसने हत्या की, होशो हवास भी की, तो फिर चैलेंज करने या ना करने वाली बात को इतनी इंपॉर्टेंस देने का मतलब। लेकिन क्यों ना जाए हम हादसे की जगह। ये कोर्ट मार्शल सच जानने के लिए हो रहा है, सच छिपाने के लिए नहीं। कोर्ट जाएगा हादसे की जगह, हर हालत में जाएगा। तो रामचंद्र भी बरी हो जाएगा, हर हालत में बरी। अगर हो गया ये साबित कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर ऑफिसर्स नहीं रुके, पासवर्ड नहीं बताया, आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया। मिस जज एडवोकेट, कब ले लिया फैसला इस कोर्ट ने कि रामचंद्र को हर हालत में चढ़ाना है फांसी पर? लेकिन क्या? कौन है इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग अफसर? आप या मैं? सॉरी सर। सिट डाउन। कैप्टन रॉय। सर आज रात 9 बजे कोर्ट हादसे और हत्या की जगह चलेगा। चल जाएगा पता, बढ़ जाएगा मालूम कि रामचंद्र ने चैलेंज किया था या नहीं। सर मैं नहीं चाहता कि कोर्ट के मेंबर हादसे की जगह जाकर अपना समय नष्ट करें। रामचंद्र कुछ कहना चाहता है? नहीं, रामचंद्र इस वक्त कुछ नहीं बोल सकता। गवाही सूबेदार साहब के चल रही है। सर, मैंने उस वक्त हम कौन है की ललकार नहीं लगाई थी, बिना चैलेंज के गोली चला दी थी सर। Sir, the court may note this confession of Ramchandra. He opened fire without any challenge. Sit down, Captain. Sir, but he just confessed. I said sit down. Sir, he just. Who the hell made you the prosecutor? Sit down, everybody. सर कैप्टन बीडी कपूर, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है सवाल रामचंद्र को फांसी करवाने की? गवाही तो आपकी भी होनी है, नंबर आपका भी लगेगा। जरूर लगेगा। सुबेदार साहब, आपसे कुछ और नहीं पूछा। मैं तो फिजूल में ही बहस करता रहा। देखिए ना, रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया कि उसने गोली चलाई और बिना चैलेंज किए चलाई। आपकी आंखें और कान सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक सलाह दूं आपको, सोचिए जरूर कि क्यों चलाई गोली रामचंद्र, क्यों किया खून। 5 मिनट का ब्रेक, आप सब लोग बाहर जा सकते हैं। सर कैप्टन रॉय, तुम यहीं रुको। जल्दी चल भाई। कोई जायज नहीं। कैप्टन रॉय, व्हाट आर यू अप टू? तुमने रामचंद्र को यह बात इकबाल करने का इशारा क्यों किया कि उसने बिना चैलेंज के गोली चला दी? तुमने अपने हाथों से उसके फांसी के फंदे में मजबूत गांठ लगा दी है। क्यों? आखिर क्यों? सर मैं किसी टेक्निकल बात पर रामचंद्र का बचाव नहीं करना चाहता। मालूम है सबको ये सच कि उसने गोली चलाई, हत्या की। लेकिन प्रश्न तो यह है कि क्यों चलाई उसने, क्यों किया? सर मैं रामचंद्र को बचाने नहीं आया क्योंकि उसे कोई नहीं बचा सकता। कोशिश तो कर सकते हो। मैं वो चीज बचाने की कोशिश कर रहा हूं जो रामचंद्र के प्राण से भी ज्यादा की। क्या? सब वो सत्य जो आदमी के जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। कैप्टन रॉय, व्हाट आर यू? सर मैं आत्मा का अहेरी हूं, अंतर ऑफ द सोल। You may go out, Captain. सर Does it speak sports language? आत्मा का अहेरी, hunter of the soul. What the heck does it mean?
शत्रुघ्न, जंग के दिनों वाली शत्रुघ्न, खतरे की बू। पिछले युद्ध में बच गए अपने 3 सैनिकों के साथ दुश्मन की चौकी पर चार्ज किया था तो मतलब बिल्कुल साफ था, मार दो नहीं तो मार दिए जाओगे। तब आई थी ये शत्रुघ्न, गले में लटकती ग्रेनेडों की माला और दुश्मन की लाशों का अंबार। लेकिन यहां इस कोर्ट मार्शल के कमरे में तो कोई रण नहीं था ना, तो मेरे खतरे की बू क्यों? क्या कैप्टन रॉय शत्रु है? नहीं, लेकिन अगर खतरे की बू है तो फिर दुश्मन भी जरूर है कहीं ना कहीं। लेकिन आज तक बच सका है कोई भी दुश्मन सूरज से किया हाथ? नहीं, कभी नहीं। Because Robin at my place in Delhi. मेरा नाम विकास नहीं, विकास है। और क्यों आऊं तुम्हारे घर? बैठेंगे यार, we'll have drinks. मैं शराब नहीं पीता। क्या हुआ, कुछ और फन हो जाए? फन? ये फन क्या होता है? क्या बीड़ी को किसी औरत को लाओगे क्या? तुम्हारी पत्नी तो कई महीनों से तुम्हारे साथ नहीं रहती, कोई और है? कैसे बोल रहे हो यार मुझसे? हम दोनों अफसर हैं, जरा प्यार से बात नहीं, हर अपराधी मेरा शत्रु होता है। न मैं बैठता हूं उनके साथ बात करता हूं। अपराधी? गोली मुझे लगी और अपराधी भी मैं। कैप्टन रॉय, तुम समझते हो कि मेरा कुछ बिगाड़ हो गया? ओके टेक, खूनी मैं हूं कि रामचंद्र? एक अफसर हो लेकिन तुम्हें दूसरे अफसर से बात करनी कैप्टन बीडी कपूर, इस अफसरों वाले हरामी भाईचारे को भूल जाओ। और तुम्हें तो मालूम है कि खूनी कौन है, फिर इतने डरे डरे क्यों? कैप्टन रॉय, डोंट से मी, मैंने कई देखे हैं तुम जैसे। सच? अच्छा, तुम्हें बांग्ला भाषा आती है? थैंक यू। हमारी बांग्ला भाषा में एक मुहावरा है, बाघ যখন शिकार करे তখন साथ आघात। मतलब बाघ जब झपट्टा मारता है तो पूरे 7 घाव करता है। Sit down, everybody. Sir! मिस्टर पुरी, आप अपना अगला गवाह पेश करें। सर, मेरे अगले गवाह हैं कैप्टन बीडी कपूर। सो कैप्टन कपूर, क्या आपने कभी सवार रामचंद्र के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन लिया? नो मैम। क्या रामचंद्र ने आपके खिलाफ कोई शिकायत की? नो मैम। जिस रात हत्या वाला हादसा हुआ, क्या रामचंद्र ने आपको ललकारा, चैलेंज किया? नो मैम, he opened fire without any challenge. मुझे कुछ और नहीं पूछना सर। Your witness, Captain Roy. Sir. सर, मुझे इस समय कैप्टन बीडी कपूर से कोई सवाल नहीं पूछना, इन्हें बाद में फिर बुलाने की इजाजत है। All right. So, Mr. Puri, call your next witness. So, मेरे अगले गवाह हैं रेजिमेंट के डॉक्टर कैप्टन सिंह। so, जिस रात ये खून हुआ, आप कहाँ थे? सर, मैं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर की मोटरसाइकिल के पीछे अपने स्कूटर पर बस से लौट रहा था। इससे पहले कि अपने क्वार्टर की तरफ मुड़ता, गोलियां चलने की आवाज सुनाई। मैंने अपना स्कूटर हादसे की जगह की तरफ मोड़ दी। क्या देखा आपने वहां पर? कैप्टन वर्मा जमीन पर गिरे हुए, पल्स देखी बिल्कुल बंद, he was dead। गोली उनके गर्दन में लगी थी। कैप्टन कपूर बेहोश हो चुके,
उनके बाएं कंधे से खून लगातार बह रहा था और पल्स कमजोर पड़ चुकी थी। मैंने अपनी कमीज उतारी, फाड़ी और कैप्टन कपूर के कंधे पर पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका, नहीं तो वो भी। उस वक्त रामचंद्र कहाँ थे? रामचंद्र को 5 जवानों ने जकड़ रखा था। वो उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था और चीख रहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन का कत्ल कर दूंगा, छोड़ दो मुझे। इसके बाद क्या हुआ? गार्ड हाउस से सुबेदार साहब मिलिट्री हॉस्पिटल फोन कर चुके थे। एम्बुलेंस 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच गई। हम लोगों ने कैप्टन कपूर को एम्बुलेंस के अंदर लेटाया। सर, मैं साथ में बैठ गया था। एम्बुलेंस में लेटाते हुए कपूर के कंधे की पट्टी खिसक गई, खून फिर बहना शुरू हो गया। मैंने दोबारा पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका। कैप्टन कपूर को सीधा ऑपरेशन थिएटर ले गए। सर्जन कर्नल जोशी भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं खून का बहना ना रोकता क्या कैप्टन कपूर का ऑपरेशन एकदम किया गया? नहीं, पहले उन्हें खून दिया गया। लकीली मेरा कैप्टन कपूर के ब्लड ग्रुप से मिलता था। So I gave my blood to save the life of Captain कपूर। फिर एकदम ऑपरेशन किया गया। गोली अगर एक इंच नीचे हार्ट पर लगती तो कैप्टन कपूर के हार्ट को चीर डालती। वो लकी है कि रामचंद्र का निशाना चूक गया। सर्जन कर्नल जोशी ने मेरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर में रिकमेंड किया साइटेशन के लिए और राइटिंग द ऑकेजन एट वंस एंड सेविंग द लाइफ ऑफ अ ब्रदर ऑफिसर। थैंक्स कैप्टन सिंह। सर, Witness Captain Roy. Sir. डॉक्टर सिंह, आपने डॉक्टरी की परीक्षा कहां से पास की? मेडिकल कॉलेज पुणे से। सर, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। कांग्रेस। हत्या वाली रात आपने खुद सुना कि रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का कत्ल करूंगा, छोड़ दो मुझे। Yes, I heard it with my own ears. लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्या वो पागल हो गया था? कैप्टन रॉय, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। पागल और गुस्से से होकर पागल आदमी में फर्क होता है। रामचंद्र के सिर पर खून सवार था और वो गुस्से में पागल हो गया था। ठीक है। And don't be mistaken that you can trap me. I am not Sundar Bhavansi. Great. Congrats. मेरी जगह वकील तो आपको होना चाहिए। काम से 5 महीने पहले सवाल रामचंद्र को सैनिक अस्पताल में क्यों भर्ती करवाया गया? रामचंद्र को टाइफाइड हुआ था। मैंने खुद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया। आपको कैसे पता चला कि उसे टाइफाइड था? क्या उसने बीमार होने की रिपोर्ट की थी आपके पास? नहीं, उसने सिक रिपोर्ट नहीं की थी। उस दिन हमारी रेजिमेंट का एयरफोर्स वालों के साथ हॉकी मैच था। चल चल चल, पास से रामचंद्र मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद ही बेहोश हुआ और ग्राउंड में गिर पड़ा। कितना बुखार था? 104 से ऊपर। जी। मैंने खुद मिलिट्री हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई थी। मैंने टाइफाइड लिखा था और हॉस्पिटल में टेस्ट के बाद मेरा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। ग्रेट। आपकी बताई बीमारी कैसे निकल सकती है गलत? आपको पूना मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण पदक मिला है। अच्छा, आप तो इतने ग्रेट डॉक्टर हैं। मैच 4 बजे शुरू हुआ और 10 मिनट बाद ही रामचंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या 10 मिनट में 104 बुखार चढ़ सकता है? नहीं, टाइफाइड एकदम नहीं चढ़ता, मलेरिया की तरह। रामचंद्र को मैच शुरू होने से पहले बुखार रहा हो। तो क्या आपको मैच से पहले पता नहीं था कि उसे तेज बुखार? कैसे होगा पता मुझे? मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों पर थर्मामीटर नहीं लगाया जाता। डॉक्टर सिंह, आप मेरे सवाल को बिल्कुल बुरा मत माने। मुझे डॉक्टरी का कोई ज्ञान नहीं। हाँ, आप मदद करेंगे तो शायद हो जाए ज्ञान थोड़ा बहुत। तो आपके कहे अनुसार बिना थर्मामीटर लगाए नहीं चल सकता पता कि कितना बुखार? नहीं, पल्स देखकर अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन कितना है ये जानने के लिए थर्मामीटर लगाना ही पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर सिंह, थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडिंग। सो डॉक्टर सिंह, अभी मुझे कुछ और सवाल पूछने हैं। ओह, आई थॉट यू वर फिनिश्ड।
मैच वाले दिन सिक रिपोर्ट करने के लिए रामचंद्र को कितने बजे लाया गया था आपके पास? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे का मैंने है। ये नहीं पूछा सिक रिपोर्ट करने का टाइम क्या है। हवलदार राज सिंह और 2 जवान रामचंद्र को आपके पास थाम कर लाए थे। घड़ियां उन लोगों ने भी बंद रखी थी। ठीक से याद करके बताएं कितने बजे लाया गया था रामचंद्र को आपके पास? सर मुझे टाइम याद नहीं। कहें तो बुलाओ हवलदार राज सिंह को दवाई के लिए, करा देगा याद आपको टाइम। मैच से पहले लाए थे कि बाद में? जवाब दो कैप्टन, डोंट बी डम। चलिए छोड़ते हैं ये बात कि कितने बजे लाया गया रामचंद्र को सिक रिपोर्ट की। अब ये जरूरी तो नहीं कि जब भी कोई सिक रिपोर्ट करने आए आप घड़ी दें। उस दिन जब हवलदार राज सिंह और 2 जवान रामचंद्र को आपके पास थाम कर लाए तब आपके पास कौन बैठा था? जवाब दो कैप्टन। कैप्टन कपूर बैठा था उसने मेरे पास सर। लगाया था आपने रामचंद्र को थर्मोमीटर? डॉक्टर सिंह, अब चुप रहने से जवाब देने से बच नहीं सकते। मुझे डर है कहीं आप पर आमिया 43 के मुताबिक केस न चल जाए। मैम जॉनीस तो अक्सर बीमारी का बहाना करते हैं, इससे थर्मामीटर नहीं लगाया। ये जॉनीस क्या होता है? सर जॉनीस हम जवानों को कहते हैं। कैप्टन सिंह आप सर क्यों कहते हैं मुझे? मेरा रैंक भी तो कैप्टन का है। आपको शायद मालूम होगा गुलामी के दिनों में अंग्रेज अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जॉनीस पुकारते थे। ये जॉनी शब्द गाली था, गाली। जाने दीजिए, जब आपको जवान की जगह जॉनीस बोलना पसंद है तो तो मैं रोकने वाला। मगर आपको बिना लफ्ज देखे, बिना थर्मोमीटर लगाए चल गया पता कि जॉनी रामचंद्र झूठ बोल रहा था, बीमारी का बहाना कर रहा था। अब डॉक्टर नहीं भगवान है, सचमुच भगवान। हाँ नहीं देखिए मैंने पल्स, नहीं लगाया मैंने थर्मामीटर। कैप्टन कपूर ने कहा था मुझे कि रामचंद्र को कुछ नहीं हुआ, बीमारी का बहाना कर रहा डॉक्टर आप हैं कि कैप्टन कपूर? कपूर ने आपको अंग्रेजी में बोलकर रोका था थर्मोमीटर लगाने से, गाली देकर। गाली हवलदार राज सिंह ने भी सुनी थी और उसे भी आती है इतनी अंग्रेजी। कहिए क्या कहा था कैप्टन कपूर ने? This bastard is shoving. Nothing is wrong with him. मतलब कि हरामी रामचंद्र बीमारी का बहाना कर रहा है, कुछ नहीं हुआ इसे। थैंक्स डॉक्टर सिंह, आपको स्वर्ण पदक मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर को। कौन होता हूं मैं ये सलाह देने वाला कि आपको कैप्टन कपूर की बात नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर नहीं है। उसने कहा और मान गया कि जॉनीस हमेशा बीमारी का बहाना बनाते हैं। And now I'm finished. डॉक्टर सिंह, अपनी जगह वापस जाओ। चलो भाई चलो बहुत पहुंचो। नो, सवाल अभी कहां खत्म हुए? कम है मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट। सुनो, अभी से अपने लिए सिविल में नौकरी तलाश करना शुरू कर दो। And forget about that bloody citation get lost. अब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रजेंद्र रावत गवाही देंगे। सर सर क्या कभी सवाल रामचंद्र ने इन दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ आपसे कोई शिकायत की? नहीं। क्या इन दोनों ऑफिसर्स ने रामचंद्र के खिलाफ कोई शिकायत की? नहीं। इन दोनों ऑफिसर्स का रिकॉर्ड कैसा है? बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। मुझे कुछ और नहीं पूछना सर। Your witness, कैप्टन रोड साहब। सर आपने अभी अभी बताया कि रामचंद्र की दोनों अफसरों से कोई दुश्मनी नहीं, फिर इसने उन पर गोली क्यों? क्या ये पागल हो गया? कैप्टन रॉय ये सवाल नहीं पूछ सकते। अगर वो इंसैनिटी प्ली लेना चाहते हैं मैंने कब बात की अस्थायी पागलपन की? और अगर इंसैनिटी प्ली लेनी है तो आप लेंगी, मैं नहीं। मैं लूंगी इंसैनिटी प्ली। एवरीवन मैड। माइंड योर लैंग्वेज मेजर पुरी। आप जानती हैं रामचंद्र का मेडिकल ये कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले हो चुका है। कैप्टन रॉय को मत टोकिए बीच में। सर कंटिन्यू कर सर।
हाँ तो सर रामचंद्र ने दोनों अफसरों पर गोली क्यों चलाई, हत्या क्यों? मुझे नहीं पता। रामचंद्र ने किसी और अफसर पर गोली क्यों नहीं चलाई, क्यों नहीं की किसी और की हत्या? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानते? आश्चर्य, कितने मासूम संसार में जी रहे हैं आप। What do you mean, कैप्टन? क्या तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो? No, of course not. आपको क्यों कर ब्लेम किया जा सकता है? आपको कुछ मालूम नहीं। Something is rotten in the state of Denmark. कैप्टन रॉय, क्या कोई सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो? No मैम, मुझे तो बस शेक्सपियर के हैमलेट की कुछ लाइनें याद आई। सर, मैंने रामचंद्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी। आपने अपने हाथों से उसे प्लस नहीं दिया, क्यों? ऐसी कौन सी अच्छाई देखी आपने? रामचंद्र हमारी सेना के सबसे चुस्त जवानों में से, जी। अपनी ड्यूटी का पक्का और ईमानदार एंड आइडियल सोल्जर। सर, क्या कभी कैप्टन कपूर ने आपसे उसके खिलाफ कोई शिकायत दी तो? नहीं, मेरे पास आज तक किसी की भी शिकायत नहीं पहुंची रामचंद्र के खिलाफ। सर, मार्च की 7 तारीख को जब आप परेड ग्राउंड गए तब क्या हो रहा? होना क्या था? परेड हो रही थी। सॉरी सर, मैंने सवाल ही गलत पूछा। आपको शायद याद नहीं, उस दिन कैप्टन कपूर ने सवार रामचंद्र को पूरे 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी। हाँ, मैं गोल्फ ग्राउंड की तरफ जा रहा था। जी। देखकर हैरानी हुई कि सभी जवान सावधान खड़े हैं। ये लोग परेड क्यों नहीं कर रहे? जीप से उतरकर ग्राउंड में गया तो देखा कि रामचंद्र सैल्यूट पे सैल्यूट किए जा रहा है। जी। फिर सूबेदार साहब ने बताया कि कैप्टन कपूर ने उसे 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी। तब क्या किया आपने? कुछ पूछताछ की? कैसी पूछताछ? मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। जी। अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि रामचंद्र ने उन्हें ठीक से सैल्यूट नहीं किया तो बिल्कुल ठीक देखा हो। ऑफिसर्स को पनिशमेंट देने का हक है। आपने ठीक कहा सर, लेकिन तब आपने कैप्टन कपूर को ये ऑर्डर क्यों दिया कि वो रामचंद्र के प्रत्येक सैल्यूट के जब आपने सैल्यूट करे पूरे 100 बार? कैप्टन, तुम्हें इस रूल का पता है कि नहीं कि अगर अफसर ने वर्दी पहन रखी हो तो उसे सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट देना पड़ता है। सॉरी सर, मुझे इस रूल का पता नहीं। हम कानून विभाग के अफसरों को सेना की शानदार परंपराओं का ज्ञान है। अच्छा सर, आपने सवार रामचंद्र के लिए प्रतिदिन 2 किलो दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक यानी एक्स्ट्रा डाइट क्यों रखी? हमारी रेजिमेंट का रेजिंग डे था। रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ में अव्वल आया। उसका टाइमिंग देखकर मैं दंग रह गया। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा। मुझे यकीन हो गया कि रामचंद्र ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इसीलिए दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक लगवाई। आप जैसे पहचानने वाली निगाह कितने अफसरों के पास होती है? सर, क्या रामचंद्र आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? जी बिल्कुल। उत्तरी कमान खेलों के मुकाबले में 5000 मीटर की दौड़ रामचंद्र ने जीती, और वो भी सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड ज्यादा। तो क्या रामचंद्र सेना का रिकॉर्ड तोड़ सकता? सेना का क्या, रामचंद्र एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था, लेकिन इंटर कमान खेलों के मुकाबले से पहले ही हादसा हो गया। He could have won an Asian gold medal for us. मेरी रेजिमेंट का रामचंद्र, एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रामचंद्र। सर, रामचंद्र से पहले आपकी रेजिमेंट का 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कौन? क्यों? इस सवाल का क्या मतलब? कर्नल रावत, आप बचाव और किससे बहस नहीं कर सकते। इस सवाल का जवाब दें। रामचंद्र से पहले कैप्टन कपूर 5000 मीटर की दौड़ के चैंपियन थे। कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों हारा? मुझे क्या पता? How the hell would I know? Sometimes you ask really stupid questions, Captain. सर, आपको वैसे ही गुस्सा आ गया। मेरे सवाल का जवाब तो बिल्कुल आसान है। कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र उससे तेज दौड़ा। कैप्टन रॉय को ये फिजूल के सवाल पूछने से रोका जाए। दौड़ में कौन हारा कौन जीता इस बात का इस कोर्ट मार्शल से क्या मतलब है? मतलब है मेजर कोई। आप जानती हैं, कोर्ट में बैठे सभी लोग जानते हैं कि मतलब है, लेकिन मानता कोई नहीं। और आप कौन होती मुझे सवाल पूछने से रोकने वाली? आप तो नहीं है इस कोर्ट मार्शल की प्रिसाइडिंग जज। सिर और मेजर कोई कंटिन्यू क्या करें? पूरी बेचारी बार बार बैठ जाती। सर, कैप्टन कपूर की पत्नी कहाँ है आजकल? मुझे क्या पता, कपूर से पूछो। कैप्टन रॉय किसी के पर्सनल और घरेलू लाइफ के बारे में सवाल नहीं कर सकते। उन्हें किसी को बदनाम करने का कोई हक नहीं। लेकिन कैसे होगी बदनाम? यहाँ कोई पत्रकार तो बैठे नहीं। The whole proceeding is in a room.
और सेना में पर्सनल लाइफ सिर्फ एक सीमा तक होती है। There is no such thing called total personal life in any army of the world. Understand? Sir. Sit down. सर, श्रीमती कपूर इन दिनों अपने पति के साथ क्यों नहीं रहे? कैप्टन रॉय, ये सवाल इनसे पूछने का मतलब? मैम, सीओ एक पिता के समान होता है, रेजिमेंट के परिवार का पिता, और परिवार में हुई कोई भी घटना कभी भी पर्सनल नहीं होती। मैं आपकी याद ताजा करूं, श्रीमती कपूर आपसे मिली थी आपके दफ्तर में इस हादसे से 1 महीना पहले। क्या शिकायत थी उन्हें? तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे इस हादसे से 1 महीना पहले मिली थी? तुम भगवान हो क्या? सच जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं, जरूरत है तो बस थोड़ी सी ईमानदारी। मैं कैप्टन कपूर की पत्नी से मिलकर आया हूं। वो अपने माँ बाप के घर चंडीगढ़ हैं आज। उन्होंने तो मुझे उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी भी दी है जो आपको दी थी। क्या लिखा था उन्होंने उस एप्लीकेशन? सर, कैप्टन रॉय को किसी पर भी कीचड़ उछालने से रोका जाए। ये कोर्ट मार्शल कैप्टन कपूर की वाइफ की वजह से नहीं हो रहा है। सवार रामचंद्र ने खून किया है, मर्डर, इसलिए हो रहा है। कैप्टन रॉय, जो सवाल पूछ रहे हो उसका इस ट्रायल से कोई वास्ता है? अगर है तो सवाल पूछना जारी रखो। एंड सुनो मेजर, बार बार बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। सिट डाउन। पूरी दी आप सर, अब मैं सीओ साहब से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। कैप्टन कपूर की पत्नी के पास क्या शिकायत लेकर गई मैं बताता हूं। उस रात जब कैप्टन कपूर मैच से लौटा तो वो नशे में धुत था। He was dead drunk. मत छुओ मुझे। चलना। You're drunk, you're stinking, don't touch me. मैं शादी की है तुझसे। I have the license to sleep with. और छू कर तो देखो। इस बार तुम्हारी शिकायत सीओ साहब से नहीं की ना तो तू है उस पर। तू मेरी शिकायत करेगी सीओ से? सीओ तो जॉब लगता है। सीओ तो जॉब लगता है। तू मेरी शिकायत करेगी सीओ से? तू मेरी शिकायत करेगी सीओ से? तू? उसने मेज पर रखी एशट्रे उठाई और अपनी पत्नी के सिर पर दे मारी। चोट कैप्टन कपूर की पत्नी के कान के पास लगी, उनका कान फट गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। You have crossed every limit, कैप्टन। क्या तुम उस रात उस कमरे में मौजूद थे? Speak out. How the hell would you know what happened that night? सर, मैं उस रात वहां उस कमरे में मौजूद नहीं था, लेकिन कोई और था उस हादसे का चश्मदीद कर रहा। कौन? रामचंद्र। वो दिनों कैप्टन कपूर का सेवादार पादरी था। उसने श्रीमती कपूर को अस्पताल पहुंचाया। मैं झूठ बोल सकता हूं, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन एक कागज नहीं। ये उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी है जो श्रीमती कपूर ने सीओ साहब को दी। लिखा है उसका पति सेडिस्ट है, एनिमल। वो अपने माँ बाप के घर चंडीगढ़ है आज। डाइवोर्स के लिए केस कर दिया है, चार्ज लगाया है एनिमल बिहेवियर। ये रही उनकी डाइवोर्स केस की फाइल। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि पैर फिसलकर गिरने की वजह से कैप्टन कपूर की वाइफ के सिर पर चोट लगी है। हाँ सर, ऐसा ही होता है। पैर पत्नी का फिसलता है हमेशा, पति का कभी नहीं। घर की आदमी बड़ी सयानी होती है, हमेशा बहू को रखती है, बेटी को पकड़ती है। आपको शायद मालूम नहीं, अस्पताल की सीओ के आगे श्रीमती कपूर ने क्या स्टेटमेंट दी थी। वो तो सिविल पुलिस को केस देने की जिद कर रहे थे, लेकिन रेजिमेंट के कुछ अफसरों ने भाईचारा निभाया, अस्पताल के सीओ को मनाया कि अगर केस सिविल पुलिस को दिया गया तो सेना की कितनी बदनामी होगी। बात अब गई। लेकिन श्रीमती कपूर एक योद्धा औरत हैं। उन्होंने और अत्याचार सहने से इनकार कर दिया। तलाक मांगा है पति से। उन्होंने कोर्ट को लिख कर दिया है कि उनकी जान को खतरा है। खुद उनके पति के हाथों, कैप्टन बीडी कपूर के हाथों। अरे तुम क्या हो? क्या हो तुम? Stop it, कैप्टन। सर मुझे बोलने दीजिए। अब bloody the slide। I said stop it, कैप्टन। था कैप्टन रॉय जो पुलिस के हाथों अरे क्या हो तुम? मुझ पर लाठी मुझ पर लाठी होगी तुम?
गुड, विश्राम। सच है कि न्याय की जो लड़ाई मेरा बड़ा भाई बंदूक से लड़ रहा था, वही लड़ाई मैं कानून की ताकत से लड़ रहा हूं। शायद कैप्टन कपूर को यह नहीं मालूम कि अगर मेरा बड़ा भाई एक नक्सलवादी था तो मेरे पिता आजकल कोलकाता हाईकोर्ट में जज हैं। और कैप्टन कपूर, आपने किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। सेना में भर्ती करने से पहले पुलिस वाले पूछताछ करते हैं परिवार के बारे में, चरित्र के बारे में। ये बात न सिर्फ पुलिस को पता है बल्कि भारत सरकार को भी पता है। फिर भी मुझे सेना में रख लिया और आप जैसे अफसर के विरुद्ध केस लड़ने के लिए शायद इसी बात से नाराज हैं आप। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कैप्टन कपूर की इस बात को कोर्ट नोट ना करें। तो गुस्से और घबराहट में ये फालतू बातें कहते हैं। He stands after all his humanity. Really? Is he? आपके कहने का मतलब है कि गुस्से में कैप्टन कपूर को पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है और कर क्या रहा है। ये जो कोई चाहे अपने होशो हवास सुध बुध खो बैठे, न्याय की लड़ाई से रुक तो नहीं जाए। लगता है इस बार आप गलत तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, एक हत्यारे की तरफ। इस सवाल पर सोचने विचारने और निर्णय लेने का काम ना आपका है ना मेरा। ये काम इस ऑनरेबल कोर्ट का है। ये तो कोर्ट सोचे कि एक सीधा साधा और अनुशासनप्रिय सैनिक अपने ही अफसरों पर गोली क्यों चला बैठा, क्यों? सब मनुष्य तो एक जैसे होते हैं ना, लेकिन जब एक इंसान जानवर बन जाए, जंगली जानवर, तो दूसरा इंसान अपने बचाव के लिए हथियार उठाएगा कि नहीं? बिल्कुल, जरूर उठाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सवाल रामचंद्र के मन में ये डर, ये भय घर करके बैठ गया कि कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर कभी भी उस पर जानलेवा हमला कर सकते हैं, और जब बंद हो गए सारे के सारे रास्ते तो उसने शमशीर उठा ली। ये आदमी अगर अपनी पत्नी पर हमला कर सकता है, जानलेवा हमला, तो न जाने उसने सवाल रामचंद्र के साथ क्या सलूक किया होगा कि उसने हथियार उठा ली। फिर जाने पर प्राणों का खतरा होने पर तो गाय भी सींग मारती है। तो रामचंद्र तो एक इंसान है, एक सीधा साधा इंसान जो शायद अपनी जान बचाने के लिए जान लेने पर मजबूर हो गया। कहीं आप ये साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि उस एस्ट्रे मारने वाली घटना से रामचंद्र इतना डर गया, इतना दहशत ज़दा हो गया कि उसने गोली चला दी। जिस रात ये हादसा हुआ उस रात इन दोनों ऑफिसर्स के पास हथियार के नाम पर छुरी कांटा भी नहीं था। ये कोर्ट मार्शल है, सब
आदमियों के आधार पर हो रहा कोर्ट मार्शल। सच बिल्कुल साफ है, पानी की तरह साफ। आप इसे सेल्फ डिफेंस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन आदमी कब क्यों कर कैसे जानवर बन जाता है, इस बहस की जगह ये कोर्ट मार्शल नहीं। सर लगता है कैप्टन लॉयड किसी साइकोलॉजी के सेमिनार में पेपर पढ़ने आए, कोर्ट मार्शल में वकालत कर रहे। ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी है। हम सब तो एक छोटे से सच की तलाश में बहस कर रहे हैं, और ले बैठा मैं एक बड़े सत्य और लंबी लड़ाई की बात। I'm sorry. Please. सर मेरी कोर्ट से प्रार्थना है सूबेदार बलवान सिंह को एक बार फिर गवाही के लिए बुलाया जाए। मुझे उनसे कुछ और सवाल पूछने हैं। सर सूबेदार साहब, आप बिल्कुल मत सोचें कि परेशान करने के इरादे से आपको फिर गवाही के लिए बुलाया है। आप तो जानते हैं सूबेदार एक पुल की तरह होता है, जवानों और सीओ के बीच में बना होता है। जवानों के दुख सुख, उनकी शिकायतें इसी पुल से होकर सीओ तक पहुंचते हैं, और सीओ भी आप ही के माध्यम से जवानों तक पहुंचता है। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? नो सर। सूबेदार साहब, जब सीओ साहब ने सवार रामचंद्र के लिए प्रतिदिन 2 किलो दूध बादाम की अतिरिक्त खुराक लगाई, तब क्या वो कैप्टन कपूर का सेवादार अदरी था? नहीं सर, रेसिंग डे पर जब रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती थी, तब सीओ साहब ने उसके लिए एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया, और इसके बाद ही उसे कैप्टन साहब की अड़दली की ड्यूटी दी। सीओ साहब ने खुराक लगाई कि रामचंद्र खेल मुकाबलों के लिए तैयारी, पर लगा दिया आपने उसे कैप्टन कपूर का सेवा। क्यों? सर, कैप्टन कपूर ने ही मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं रामचंद्र को उनका सेवादार। आपने कैप्टन कपूर को बताया नहीं कि रामचंद्र को प्रैक्टिस के लिए? सर, कैप्टन कपूर ने कहा था कि वो खुद रामचंद्र को दौड़ की तैयारी करवाएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ेंगे। सर, वो 5000 मीटर की दौड़ के चैंपियन रह चुके हैं। मुझे उनकी बात ठीक लगी, इसलिए कैप्टन कपूर का सेवादार बनने के बाद क्या रामचंद्र सुबह शाम ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए आता था? जी सर, आता था। गुड। कितनी बार आया महीने में? 2 या 3 बार। साहब ऊंचा बोलिए, ऊंचा। कोर्ट को आपकी आवाज साफ साफ सुनाई देनी चाहिए। महीने में 2 या 3 बार आया प्रैक्टिस के लिए सर। सीओ साहब ने खुराक लगाई और रामचंद्र प्रैक्टिस के लिए नहीं, ये तो गलत बात है। जी सर। फिर क्या किया आपने? कुछ पूछताछ की होगी? रामचंद्र से पूछा था सर, उसने बताया कि प्रैक्टिस के वक्त कैप्टन साहब उसे घर का कोई ना कोई काम बता। सूबेदार साहब, ये सेवादार की ड्यूटी क्या होती है? उसे अफसर का सहायक यानी अदली क्यों लगाया जाता है? सर, रूल के मुताबिक तो अर्दली की ड्यूटी होती है अफसर की वर्दी तैयार करना और उसके हथियार साफ करना। लेकिन सर, आप तो जानते हैं कि लेकिन सर, नॉर्दर्न कमान के खेलों के मुकाबलों से पहले मैंने उसे ड्यूटी से बदल दिया था, और सिर्फ 10 दिन की लगातार मेहनत से उसने ये मुकाबला जीत लिया। गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्या आपने उसे खुद सेवादार की ड्यूटी से हटाया या किसी और के कहने पर? साहब जवाब दो, क्या सीओ ने आपको रामचंद्र को कैप्टन साहब की अड़दली से बदलने का ऑर्डर दिया था? नहीं सर, रामचंद्र ने मुझसे शिकायत की। क्या शिकायत की थी रामचंद्र? सर, आप तो जानते हैं रामचंद्र छोटी जाति है। कैप्टन साहब उसे वो हरिजन कहकर पुकारते थे। उसने मुझसे ड्यूटी बदलने के लिए कहा, नहीं तो उसने सीओ साहब के दरबार में शिकायत करने का पक्का इरादा कर लिया। और मान लिया आपने गलत शिकायत रामचंद्र की, अगर कैप्टन साहब उसे ओए हरिजन कहकर पुकारते थे तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात थी? हरिजन शब्द तो महात्मा गांधी का दिया गया है। अगर रामचंद्र को हरिजन कहकर पुकारा गया तो ये गाली कैसे हो गई? आपको अफसरों के खिलाफ जवानों की झूठी शिकायत नहीं सुननी चाहिए। सर, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? रामचंद्र ने बताया था कि कैप्टन साहब उसे गाली देते हैं, चूड़ा और भंगी कहकर पुकारते हैं सबके सामने। उनके दोस्त कैप्टन वर्मा भी उसे चूड़े दे पुत्र कहकर पुकारते हैं। फिर क्या किया रामचंद्र ने? उसने उनके घर काम करने से इनकार कर दिया। ये साहस, ये जवान का कि वो अफसर का काम करने से इनकार कर। आप और सीओ साहब पहले ही बयान दे चुके हैं कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का बहुत पक्का है। उसके इनकार करने पर कोई एक्शन लिया आपने उसके खिलाफ? नहीं सर। क्यों? आखिर क्यों?
अरे एक दिन तो अति हो गई थी। कौन सी अति? अरे एक दिन कैप्टन साहब के घर कुछ मेहमान आए थे। ड्राइंग रूम में एक छोटी बच्ची ने पॉटी कर दी। कैप्टन साहब ने रामचंद्र को पॉटी साफ करने के लिए कहा तो उसने देसी भाषा में बताएं, पॉटी मतलब? रामचंद्र ने साहब की बच्ची की टट्टी उठाने से इनकार कर दिया। कैप्टन साहब ने सब मेहमानों के सामने कहा, जात का चूहा और तुझे टट्टी उठाने में शर्म आती है। तुम्हारे पुरखे पुस्तों से हम लोगों की टट्टी की टोकरी आपने सर पर उठावे। रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। नहीं सर, रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कई बार खुद सुना है इन गालियों को अपने कानों से। तो आपने सीओ से रिपोर्ट की इस बात? नहीं सर, उसका झगड़ा निपटा दूं। इतनी गंदी बात ना फैले तो ठीक। बिल्कुल ठीक सोचा आपने सूबेदार साहब। अन्याय की बात को कभी भी फैलने नहीं देना चाहिए। उसे तो हमेशा से बड़े लोग दबाते आ रहे हैं। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि छोटा अन्याय हमेशा बड़े अन्याय से जन्म देता है। अगर आप सीओ के नोटिस में बातें लाते तो शायद वो खून होता और न ये कोर्ट मार्शल। मैंने सोचा। बिल्कुल ठीक सोचा आपने सूबेदार साहब। सरकार ही बेवकूफ है कि कर्नल को सीओ बनाती है, उसे तो सूबेदार को ही सीओ बना देना चाहिए। क्यों? ठीक है ना? सॉरी सर, मुझसे गलती हो। मुझे सीओ साहब को सब कुछ बता देना चाहिए था, फिर शायद ये खून ना होता। खून तब भी। आपसे कोई गलती नहीं हुई सूबेदार साहब। इस व्यवस्था का यही नियम है। छोटे आदमी की शिकायत को वहीं दबा दो और बड़े आदमी की गलती देखकर भी आंखें बंद कर। आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। मुझे आपसे और कोई सवाल नहीं। सर सर, मुझे कैप्टन बीडी कपूर से कुछ सवाल पूछने की आज्ञा दी जाए। अब हत्या के चश्मदीद गवाह कैप्टन बीडी कपूर की बारी है गवाही देने की। सर, आपका फोन। तुम सुनो और मैसेज ले लो। सर, आपको ही फोन कर बुलाया है। कहां से फोन है? कौन बात करना चाहता है? सर, दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर, खुद जनरल साहब। 2 मिनट का ब्रेक। सर, चलो बढ़िया है, तो क्या होना है। Hey, stop, Captain Roy. I want to talk to you. बोलो। तुम चाहे जी भरकर मेरी बदनामी कर, लेकिन रामचंद्र को फांसी से नहीं बचा पाओगे। देखो, मैंने पहले ही कहा था मैं मुजरिमों से बात नहीं करता। गेट लॉस्ट। कर्नल साहब ने फोन सुन लिया? कोई खास बात? कर्नल नहीं, ब्रिगेडियर सूरज सिंह। दिल्ली से खुद जनरल साहब ने उन्हें प्रमोशन की बधाई दी। Congratulations, sir. Congratulations for your promotion, brigadier. So we must celebrate the promotion. Yes, Captain, we must celebrate. But first, let's start with the court's work. Sit down, everybody. सर, कैप्टन बीडी कपूर। So, कैप्टन बीडी कपूर, ये पदक आपको किसने दिए? what I got these medals from my... आप हिंदी में जवाब दें। सर, मुझे हिंदी ठीक से बोली नहीं आती। I may be allowed to speak in English. कैप्टन बीडी कपूर, आपका जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर। और पढ़ाई? अमृतसर, ये वहीं से की। ओह, आप बीए पास? कैप्टन, मैंने आपके प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट्स देखे। आपने मैट्रिक और बीए में हिंदी विषय लिया और पास भी हुए। फिर भी कहते हैं कि हिंदी ठीक से बोली नहीं आती। स्ट्रेंज। मैं कोलकाता में जन्मा, वहीं पला बड़ा, फिर भी हिंदी आती, लिखनी भी और बोलनी।
खैर जाने दीजिए। तब तो जवानों से भी आप अंग्रेजी में बात करते होंगे, क्यों? नहीं, यूं ही टूटी फूटी हिंदी बोल देता हूँ। ये टूटी फूटी हिंदी क्या होती है कैप्टन बीडी कपूर? अपनी भाषा बोलने में आप अपमानित, इंसल्टेड महसूस करते हैं? कैप्टन ऑफिसर्स हमेशा अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। कैप्टन, अंग्रेजों का टाइम खत्म हुए बरसों बीत गए। लगता है उनका हैंगओवर भी खत्म नहीं हुआ। कैप्टन रॉय, यहाँ कोई भाषा का झगड़ा नहीं चल रहा। सर, मुझे लगता है कैप्टन कपूर अपनी बात अंग्रेजी में ठीक से बता सकते हैं। लेट हिम स्पीक इन इंग्लिश। सर, कैप्टन बीडी कपूर, सवार रामचंद्र ने सूबेदार साहब से आपकी शिकायत की। देखिए, अब खानदानी लोग फौज में भर्ती नहीं होते, नीची जाति के लोगों को भर्ती किया जाएगा तो यही होगा। बात बात पर शिकायत और शर्मी, इसीलिए इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन बिगड़ रहा है। आप भारतीय सेना के अनुशासन की चिंता छोड़ें क्या? और ये खानदानी लोग क्या होते हैं? खाते पीते संपन्न घरों में भूखे लोगों को जब फौज में भर्ती किया जाए, हर पेट रोटी मिलने लगे तो उनका दिमाग फिरेगा या नहीं फिरेगा? जरूर फिरेगा। अच्छा, आप तो खानदानी हैं, खाते पीते संपन्न है। यस, पिछली 4 पुश्तों से हमारे पुरखे राज कर रहे हैं। आईसीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर जगह अफसर है हमारे खानदान के। कैप्टन रॉय, वी बिलोंग टू रूलिंग क्लास। काफी बहुत बड़ा और भारी है आपका मंच। यस, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। होना चाहिए, जरूर प्राउड ऑफ। आपके पिताजी क्या करते हैं? वी रिटायर्ड एज अ डीआईजी। लेकिन आईजी नहीं बन सकते। डीआईजी कम होता है क्या? नहीं, कौन कहता है कि डीआईजी कम होता है? लेकिन 5 साल में 2 बार सस्पेंड भी हुए। तो व्हाट? उनके खिलाफ कभी कुछ प्रूव नहीं हो सका। He came out with flying colors. कैप्टन रॉय को कोई हक नहीं किसी के माँ बाप पर कीचड़ उछालने का। आखिर किसका हो रहा है ये कोर्ट मार्शल? कैप्टन कपूर का, उनके पिता का, या सवार रामचंद्र का? नहीं पूछूंगा ऐसे सवाल, अब नहीं पूछूंगा। मैं तो बस खानदानी शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। अब समझ में आ गया मुझे इसका। सर, कैप्टन बीडी कपूर, आपका परिवार काफी समय से चंडीगढ़ में है, आपके साथ नहीं रहता। आप खाना तो मेस में खाते होंगे? नहीं, अपने घर में खाते हैं। खाना बनाने के लिए नौकरानी है। खाना बनाने के लिए नौकरानी और पत्नी चंडीगढ़? What do you mean, कैप्टन? आपकी याददाश्त शायद थोड़ी कमजोर है कैप्टन बीडी कपूर। पिछले काफी समय से आप घर पर या मेस में नहीं खा रहे? हाँ, नहीं खाता। अपने दोस्त कैप्टन वर्मा के घर खाता था। क्यों? अपने दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है क्या? नहीं, कौन कहता है कि दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम? लेकिन आजकल तो अफसरों को मुफ्त राशन मिलता है ना? मिलता है, तो फिर आप इतने महीनों से अपने दोस्त के घर खाते रहे, तो उस मुफ्त राशन का क्या हुआ जो आपको मिलता था? मुफ्त राशन में अपने नौकरों में बांट देता था। नौकरों में? जी नहीं, वो मुफ्त राशन आप अपने नौकरों में नहीं बांटते थे। पिछले काफी समय से आप अपने सेवादार को ये राशन बेचने के लिए सदर बाजार के लाला बनवारी लाल एंड सन्स की दुकान पर भेज रहे हैं। करूं पेश गवाही के लिए लाला बनवारी लाल को, आपके सेवादार को? करूं पेश गवाह कि आप सरकारी राशन बेचते हैं कैप्टन बीडी कपूर? अरे बाकी अफसर भी तो बेचते हैं। बाकी अफसरों की बात मत करो। मुझे लगता है कि अगला कोर्ट मार्शल मुझे तुम्हारा ही ना करना पड़े। सर, अगले कोर्ट मार्शल की शायद जरूरत ही ना पड़े। कैप्टन बीडी कपूर, आप सवार रामचंद्र से 5000 मीटर की दौड़ क्यों मार गए? फौज में भर्ती होने से पहले रामचंद्र गांव में डंगर चलाता, सारा दिन जानवरों के पीछे दौड़ता होगा। अब मुझे दौड़ में हराकर वो कोई सुपरमैन तो नहीं बन गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सुपरमैन तो आप हैं। मैं बताऊं दौड़ में क्यों हारे? आप दौड़ में इसलिए हारे क्योंकि दिन रात शराब पीते हैं। आपके मेस का शराब का बिल देखकर सीओ साहब आपको 2 बार वार्निंग दे चुके। रामचंद्र सीरीज में हारने के बाद आपके खानदानी घमंड को, अहम को ठेस पहुंची। आप उसके दुश्मन हो गए और उसे बात बात पर अपमानित करना शुरू कर दिया। मैं और दुश्मन हो गया रामचंद्र का। कैप्टन, दुश्मनी बराबर वालों के साथ की जाती है, इन छोटे लोगों के साथ नहीं। एंड नाउ यू आर टॉकिंग बुलशिट। छोटे लोग क्या होते? छोटे लोग होते हैं छोटे लोग। हाँ, जैसे कि रामचंद्र। क्यों? जैसा कि आप रामचंद्र को चूड़ा और भंगी कहकर पुकारते थे कैप्टन बीडी कपूर? बिल्कुल भी नहीं, वो झूठ बोलता है।
और अगर चूड़े को चूड़ा और भंगी को भंगी पुकार भी दी तो कौन सा कोई क्राइम कर दिया? कोई क्राइम नहीं किया कैप्टन भिखारी दास कपूर। कैप्टन ठीक से पुकारो मेरा नाम। आई एम बी कपूर। आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र में आपका पूरा नाम लिखा है, भिखारी दास कपूर। आप जानते हैं आपके परिवार वालों ने आपका ऐसा नाम क्यों रखा? सर, इनके खानदान में एक अंधविश्वास है कि यदि बेटे का जन्म मुश्किल से हो तो उसका नाम घटिया या गंदा रखा जाए, जैसे कि भिखारी दास कपूर। आई एम बी कपूर एंड डोंट कॉल मी बाय एनी अदर नेम। अगर आप चूड़े को चूड़ा और भंगी को भंगी पुकार सकते हैं तो मैं आपको आपके असली नाम से नहीं पुकार सकता, कैप्टन भिखारी दास कपूर। क्या मुझे थप्पड़ मारो जैसे रामचंद्र को मारा था जब उसने चूड़ा कहकर पुकारने से रोका था, जैसे अपनी पत्नी को मारा था जब उसने कहा था तुम जनखे नामर्थ important cruel animal. You bastard! You son of a bitch! Stop it, Captain! Otherwise I will put you on line! Go to your place right now! Sit down, everybody. Sir. Thanks, Captain B.D. Kapoor. डिफेंस काउंसिल अगर चाहे तो अपनी ओर से गवाह पेश कर सकती है। यस कैप्टन गौर, डू यू विश टू प्रोड्यूस एनी विटनेस? Sir. Ramchandra. Sir. सर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने खून किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी सजा, जरूर मिलेगी, बड़े फाउंड गिल्टी। आपका नाम क्या है? सर, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैंने तो कोई सवाल पूछा ही नहीं। आपका नाम पूछा है, केवल नाम। आपका नाम रामचंद्र है, भगवान रामचंद्र के नाम। वो तो न्याय के लिए लड़े थे ना, शायद यही सोचकर आपके माँ बाप ने आपका नाम रामचंद्र रखा। सर, ये तो मुझे मालूम नहीं कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा है। कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर हमेशा कहते थे हर चूड़े चमार का नाम रामचंद्र है। सर, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं इकबाल कर चुका हूं कि मैंने खून किया है। खून किया है तो क्या तुम्हें परमवीर चक्र दिया जाए? तुम्हारे गले में फूलों की माला डाली जाए, कहो तो तुम्हारी आरती उतारो। फांसी होगी, फांसी। किसी के प्राण लेने का, हत्या करने का इतना घमंड, अपने आप को योद्धा समझते हो? प्राण लेते समय तो डरे नहीं और जवाब देते समय जान जाते। तुम छोटे लोगों को कानून और संविधान चाहे बराबर का अधिकार दे दे, लेकिन तुम हमेशा वही के वही रहोगे। डरपोक, काया। शपथ लेने के बाद भी सच बोलना तो दूर, जवाब देने से डरते। मैं कहता हूं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर तुम्हें ठीक होगा, ठीक कहते थे, चूड़ा चमार रामचंद्र। सर, गाली मत दो। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। रामचंद्र, तुम हमारी सेना की एक जरूरी इकाई हो। तुम्हारे रेजिमेंट को तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है रामचंद्र।
जो कुछ हुआ सच सच बताओ। बहादुरी से जिए हो, बहादुरी से मरना भी सीखो। बोलो, क्या किया दोनों अफसरों ने तुम्हारे साथ? बहुत गंदी गंदी गाली देते थे सर। क्या गाली देते थे? सर भंगी कहते, चूड़ा कहते थे। मेरा रंग देखकर मुझे चिट्टा चूड़ा पुकारते। उस रात तुमने दोनों अफसरों को रुकने के लिए नहीं ललकारा कि क्यों रोकी मोटरसाइकिल उन्होंने गार्ड हाउस के पास? मैं जब भी गार्ड ड्यूटी पर होता था ये मोटरसाइकिल रोकते थे मुझे गाली देने के लिए, क्योंकि मैंने सूबेदार साहब से कहकर अपनी अर्जन की ड्यूटी बदलवाई। क्या गाली दी थी उस रात? गंदी गाली दी थी। क्या गाली दी थी? बोलो रामचंद्र, बोलो, तुमने सच बोलने की शपथ ली है? चिट्टा चूड़ा हराम की औलाद, तेरी मां जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी। कैप्टन! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन का भी कैसे कर दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन का भी कैसे कर दूंगा। छोड़ दो मुझे। चिट्टे चूड़े और आम की औलाद, मेरे मां जरूर किसी कपूर या जवान रोते नहीं रामचंद्र, कभी नहीं रोते। रामचंद्र, अपनी जगह पर वापस जाओ। सब मेजर पुरी, फाइनल स्टेटमेंट। जब रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया कि उसने हत्या की, तो मेरे लिए साबित करने के लिए कुछ बचा नहीं। बेशक कैप्टन विकास रॉय ने ये साबित करने की कोशिश की कि रामचंद्र के साथ चोरी हुआ। अगर हुआ भी है तो ऐसे समाज में जो नियमों और कानून पर टिका हुआ हो, विरोध करने के बहुत से रास्ते हैं। लेकिन रामचंद्र को कोई और रास्ता नहीं दिया गया, उसे तो सिर्फ एक रास्ता दिखाई दिया, हत्या का रास्ता। समाज में निजी गुस्से और प्रतिकार के लिए कभी कोई जगह नहीं, बिल्कुल नहीं। रामचंद्र अपने कमांडिंग ऑफिसर से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं। रामचंद्र आर्मी चीफ से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं। रामचंद्र सेना के सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। अगर मान भी ले कि इन दोनों ऑफिसर्स ने उसे तंग किया, गालियां दी, तो ये नैतिक जुर्म है। लेकिन रामचंद्र ने दुनिया का सबसे जघन्य अपराध, मानव हत्या का अपराध, गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। रामचंद्र ने खून किया, इसलिए आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत रामचंद्र को सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा
डेथ सेंटेंस। Captain Roy, closing statement. सरकारी वकील मेजर पुरी ने बिल्कुल ठीक कहा। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका है, और समाज में एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना शुरू किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न तो यह है कि विरोध प्रकट करने के ये रास्ते क्या कहीं पहुंचते भी हैं? कभी नहीं पहुंचते, बिल्कुल नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं कि अंतिम अंक लास्ट एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा करें। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में बिठा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी। और कमजोर लोगों का विरोध, इसे विरोध नहीं विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते पर। जब छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाए, अनदेखे अनसुने कर दिए जाए, तो हमेशा हमेशा एक भयंकर विस्फोट होता है, प्राणघातक विस्फोट। कानून और संविधान ने हम सबको बराबर का दर्जा, बराबर का अधिकार दिया, लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं। जो समाज, जो व्यवस्था जाति भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के तराजू में आदमी को तोलेगा, उसकी आयु कभी भी लंबी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। बराबर की बात तो दूर, सोचने के स्तर पर भी हम अपने से छोटों को बराबरी का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। बराबर का अधिकार, हम तो आंख उठाकर अपनी ओर देखने तक का हक देने को तैयार हैं। और इसका कारण बेसामंती प्रवृत्तियां, सोचने का सामंती तरीका, फ्यूडल टेंडेंसीज, जिनसे हमें अभी तक आजादी नहीं मिली। सरकारी वकील मेजर पुरी ने बिल्कुल ठीक कहा, सवार रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार कि अफसर की बच्ची की गंदगी उठाने से। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने हराम की औलाद जैसी साधारण गाली खाने से कर दिया इनकार। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपने कान, अपनी आंखें बंद करने से कर दिया इनकार। उसे दंड मिलना ही चाहिए। उसे आर्मी एक्ट 69 तथा इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत हर हालत में दंड मिलना चाहिए। मृत्युदंड, बार बार मृत्युदंड। सब लोग बाहर जाए। सर उम्र कैद, फांसी, उम्र कैद, फांसी। सर, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकती। तो निर्णायक वोट मुझे ही लेना होगा। जीवन और मृत्यु का फैसला अब मेरे ही कास्टिंग वोट से होगा। गुड कार्ड। रामचंद्र, उसके सीओ और दोनों वकीलों को अंदर बुलाओ। सर। कैप्टन कपूर को एक रिवॉल्वर इशू करा दिया।
लगा दीजिए उसे अपने पास। मैं इस कोर्ट मार्शल का फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाऊंगा। सर एक रिक्वेस्ट है, कैप्टन कपूर का ट्रांसफर इस रेजिमेंट से करा दिया जाए। उनकी जान को खतरा है और जब तक उनके ट्रांसफर के ऑर्डर नहीं आ जाते उन्हें एक रिवॉल्वर इशू कराई जाए और उन्हें हिदायत दें कि रिवॉल्वर हर वक्त अपने पास है। कर्नल रावत, सर आज ही रिवॉल्वर इशू करवा दिया जाए। सर आपको याद है ना, आज बड़ा खाना है, एक साथ दो खुशियां, हमारी रेजिमेंट का रेजिंग डे और आपके ब्रिगेडियर बनने की खुशी। आप आएंगे ना सर? मुझे याद है रावत, मैं जरूर आऊंगा। कर्नल रावत, सर बाकी लोगों के साथ रामचंद्र को भी बड़े खाने के लिए आने के लिए इजाजत देना। Is there any problem? नो प्रॉब्लम सर, बाय ऑल मींस सर। रामचंद्र, आज रात तुम मेरे मेहमान होगे, आओगे ना पार्टी में? आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। Congratulations sir. Congratulations, sir. रामचंद्र ने क्या? आता ही होगा सर। रामचंद्र, वेलकम रामचंद्र, वेलकम। साहब कार पार्किंग की जगह खड़ी करें, दरवाजे के आगे नहीं। सीओ साहब का ऑर्डर है। काम पे पाकर बेटा। खुद खड़ी करो, मैं किसी का नौकर नहीं, भारत सरकार का नौकर हूँ। अभी से बात करो, जानते नहीं कब तक ऑर्डर ना मानने की सजा। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा सीओ साहब से। मेरा नाम भुजंग बहादुर सिंह है। सुनो, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। Congratulations for your promotion to brigadier. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हाथ मिलाने? Out and don't show me your dirty face ever in life. Out! I said get out from here. मैं देख कर आऊं। मैं जानता हूं क्या हुआ। पोएटिक जस्टिस। मैं कुछ समझा नहीं सर। कभी कभी जब दुनिया की अदालत इंसाफ ना कर सके तो ऊपर वाला खुद ही इंसाफ करे। कैप्टन कपूर ने खुद को गोली मार ली, खुदकुशी कर ली। सर लो रामचंद्र, एक ड्रिंक लो। मैं शराब नहीं पीता। रामचंद्र, तुम्हें मौत से डर लगता है? नहीं सर, रामचंद्र किसी से नहीं डरता। मैं कल सुबह तुम्हें सजाए मौत देने जा रहा हूं और इसके सिवा तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं। आप जो देंगे
सिर आंखों पर सर। क्या अब भी नहीं पियोगे आखिरी जाम मेरे साथ? पीऊंगा सर, जरूर पीऊंगा। थैंक यू रामचंद्र। थैंक यू सर। थैंक यू। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। दोस्तों, ये थी अस्मिता थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति कोर्ट मार्शल। इस नाटक के लेखक हैं श्री स्वदेश दीपक जी। नाटक में म्यूजिक अरेंज किया है डॉक्टर संगीता गौड़ ने। और नाटक का निर्देशन किया है श्री अमित गौड़। ओके बाबा, एक्चुअली प्लीज बैठे। और आप सबका बहुत आभार। प्लीज बैठिए 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 बैठिए। और नाटक है, जिंदगी है, और शुक्रिया, बैठिए। आज जो है विश्व रंगमंच दिवस है और आज का दिन हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा मैं रंजीत भाई यहाँ के दिखाई दे रहे हैं। रंजीत भाई कहाँ हैं? उनका आभारी हूँ क्योंकि हमने 2 साल कोरोना के पीरियड के बाद दिल्ली में पहली बार मंच पर हम पहुंचे। किए दिल्ली के बाहर में हिसार में किया, फरीदाबाद में किया, दिल्ली में नहीं किया। नुक्कड़ नाटक हमने इस बीच में 1000 बार किए, लेकिन ये नाटक जो है रंजीत भाई की बदौलत आज विश्व रंगमंच दिवस पर हमने अभी इसके बाद एक सेमिनार है यहाँ पर रंगमंच पर। रंगमंच और दुनिया सारी चीजें और से बहुत महत्वपूर्ण लोग रंगमंच के मौजूद रहेंगे और मैं भी रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप उसमें सेमिनार में रहेंगे। और आज चूंकि हम बहुत बैक टू बैक कर रहे हैं, सुबह से हम 3 नाटक कर चुके हैं, हमारा तीसरा नाटक है और चौथा आपसे वार्तालाप करूंगा। रंजीत भाई, मंच आपके हाथ में।